हेलो फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम जो है अभी पूछी गई और इस बार एक बड़ी हैरानी की बात थी आईआईटी एडवांस के पेपर्स में। नॉर्मली ये होता था कि किसी टॉपिक से एक प्रॉब्लम पूछी जाती थी। इस बार मैंने जो नोटिस करने वाली बात जो देखी वो ये थी कि कई सारे टॉपिक ऐसे थे, जैसे मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, जैसे मैं लिमिट्स की बात करूं, कि पता लगा एक ही प्रॉब्लम पे तीन तीन प्रॉब्लम पूछ रखी है। मतलब 2022 के पेपर में लिमिट्स पे मेरे बच्चे तीन प्रॉब्लम पूछी गई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर पे तीन प्रॉब्लम पूछी गई है। जबकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि एक ही टॉपिक पे इतनी सारी प्रॉब्लम पूछी गई है। ये प्रॉब्लम दे रखी है, लेट अल्फा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, let g such that alpha to infinity tends to r be a function defined by fx equals to sin pi x upon 12 and gx equal to 2 log of root x minus root of alpha upon log e to the power root x minus e to the power root alpha। इस तरीके से दे रखा है और हमें इसकी लिमिट पूछी गई है। अगर तुम्हें याद हो तो ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। हमने इससे भी खतरनाक प्रॉब्लम तुम लोगों को क्लास में करवा रखी है, कंपोजिट फंक्शन की लिमिट ऑन कंपोजिट फंक्शन याद कीजिए। जो हमने तुम्हें करवाई है प्रॉब्लम, वहां पे एक बार चेक करना, लिमिट ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने तुम्हें करवाई है इस तरह की प्रॉब्लम्स। और इस तरह की प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आईआईटी में पूछी गई है, इस तरह की और भी पहले प्रॉब्लम दो बार मेरे बच्चे आईआईटी में पूछी जा चुकी है। हमने जो तुम्हें बताया था वो बताया था कि अगर ऐसे लिख रखा हो और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो मेरे बच्चे ऐसे अगर लिख रखा है ये एफ ऑफ जी एक्स, तो मेरे बच्चे जी एक्स क्या है, जी एक्स यहाँ पे मेरे बच्चे ये जो लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा है मेरे बच्चे वो अंदर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा प्लस जी एक्स। राइट, ये जो लिमिट है मेरे बच्चे वो अंदर अप्लाई हो जाएगी, हम ऐसे निकाल लेंगे। तो हमें बेसिकली जो लिमिट निकालनी है वो लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा प्लस जी एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा प्लस जी एक्स, और जी एक्स मेरे बच्चे तुम लोगों को पता है कि जी एक्स की जो वैल्यू है वैल्यू कितनी है, बस यहाँ पे उठा के वैल्यू रख दो। लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा प्लस लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ log of रूट एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ एक्स, e टू द पावर रूट ऑफ एक्स माइनस e टू द पावर रूट ऑफ अल्फा। मेरे बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग, की वैल्यू ये आ गई, जी एक्स की वैल्यू ये है। अगर तुम इसमें अल्फा प्लस डालोगे, अगर तुम इसमें अल्फा प्लस डालो डालो यहाँ पे अल्फा, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा रखो तो यहाँ पे कितना आएगा लॉग जीरो। ये जो आ जाएगा बेसिकली माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब फंक्शन जो आ जाएगा वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा। मेरे बच्चे बेसिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए, अगर तुम्हें याद हो, बेसिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने तुम्हें तीन तरीके बताए थे। एक तो अप्रोक्सीमेशन बताया था, दूसरा एल हॉपिटल रूल बताया था, और तीसरा हमने एक्सपेंशन बताया था। मेरे बच्चे यहाँ पे आप लोग अप्रोक्सीमेशन तो लगा नहीं सकते, इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम करके दिखाई पाया अप्रोक्सीमेशन। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन की सोचें तो मेरे बच्चे इस केस में हम लोग एक्सपेंशन भी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था कि एक्सपेंशन हम लोग तब लगाते हैं जब ये लिमिट कैसी दे रखी हो, जीरो। तो यहाँ पे लिमिट जीरो तो है नहीं, तो एक्सपेंशन लगाने से रहे। हाँ, चूंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में हमने बताया था कि स्पेशल केस, हमने बताया था एल हॉपिटल रूल कब वैलिड होता है कब नहीं वैलिड होता। एक स्पेशल केस अगर लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में दे रखी है और अगर वो जीरो बाई जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चे एक स्पेशल केस में हम लोग यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को एल हॉपिटल रूल नहीं पता तो मेरे बच्चे एक बार हमारे जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, जो वीडियोस हैं उसमें जाना, एक टॉपिक होगा एल हॉपिटल रूल, वहां से आप उसे रीड कर सकते हैं और एग्जैक्टली जो एल हॉपिटल रूल होता क्या है वो वहां से समझ सकते हैं। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेजोरिटी ऑफ टीचर और स्टूडेंट को एग्जैक्टली एल हॉपिटल रूल के बारे में पता नहीं होता, क्या होता है और कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। राइट, तो आप जाके जो है वीडियोस में जाइए, आप जो चैनल है चैनल के वीडियोस में जाइए, वहां पे जाके एक बार आप रीड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एल हॉपिटल रूल होता क्या है। अब मैं इसको आगे करके दिखा रहा हूँ, जरा देखा जाए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने लिख लिया लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा प्लस, और हमने ऐसे लिख दिया ट्वाइस ऑफ log of root of x minus root of x upon root of alpha upon log of e की पावर रूट एक्स माइनस e की पावर रूट ऑफ अल्फा। राइट, ये आ जाएगा, अल्फा डालो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में आ गया, अभी पीछे बताया हमने।
अब जरा समझा जाए, हमने क्या किया, इसमें एल ऑपरेटर रूल लगा लिया। बाय एल ऑपरेटर रूल हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, करें। अंदर वालों को x मानो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x यानी कि रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फा। अब फिर बाय चैन रूल इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स, और तुम्हें पता है रूट ऑफ अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब मेरे बच्चे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले को x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/e⁻√x, 1/e⁻√x माइनस e⁻रूट ऑफ अल्फा, यही आ जाएगा जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इनटू मेरे बच्चे जब हम e की पावर अंदर बाय चेन रूल e⁻√x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आ जाएगा e⁻√x इनटू फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2√x, बाय चेन रूल हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है। e⁻रूट अल्फा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो सिंपल 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये आ गया। यहाँ पे तुम्हें क्लियरली मेरे बच्चे दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम लोग क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो गए, 1/2√x, 1/2√x कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब जो हमें दिखेगा ये, अब हमें कैसे दिखेगा, अब जो हमें दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा प्लस, लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा प्लस, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁻² ट्वाइस ऑफ e⁻√x माइनस e⁻रूट ऑफ अल्फा, राइट, e⁻√x अपॉन e⁻रूट अल्फा अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, रूट एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फा, रूट एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फा इंटू e⁻रूट ऑफ एक्स, e⁻रूट ऑफ एक्स। मेरे बच्चे अगेन जब तुम यहाँ पे अल्फा डालोगे तो ये 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा। याद करो हमने तुम्हें बताया था एलोपेटर रूल में सबसे पहले अगर लिमिट इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म में दे रखी है और वो 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, तो हमने बोला था उसको वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, बट आफ्टर डिफरेंशिएशन फिर हमारा एम ये होएगा कि हम इसे कन्वर्ट करें 0/0 की फॉर्म में। चांस वाली बात कि जब हमने इसे सॉल्व किया है खुद ब खुद मेरे बच्चे 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन हम यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल लगाने वाले हैं, हम लोग अगेन यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल लगाने वाले हैं, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तुम्हें पता है e⁻√x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e⁻√x का डिफरेंशिएशन होएगा e⁻√x इनटू फिर रूट एक्स का करूंगा बाय चेन रूल 1/2√x आ जाएगा और इसका हो गया 0। बात समझ रहे हैं। अब जब हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखा जाए जब हम यहाँ पे इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स माइनस रूट अल्फा का, तो कितना आ जाएगा 1/2√x, रूट ऑफ अल्फा का कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा e⁻√x, फिर बीच में लगाएंगे प्लस और रूट एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फा को मेरे बच्चे सेम रखो, एज इट इज रखो, और e⁻√x का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा बाय चेन रूल e⁻√x, और e⁻√x का कितना आ जाएगा, रूट एक्स का आ जाएगा 1/2√x। मेरे बच्चे सिंपली आ गया, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे तुम लिमिट, यहाँ पे लिमिट अल्फा रखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा रखूंगा, जरा देखा जाए यहाँ पे कितना आ जाएगा। मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे x की जगह रूट अल्फा रखूंगा तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। और सुनो यहाँ से e⁻√x ये खत्म, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, और देखो यहाँ से 1/2√x ये खत्म हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइनली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब जो अपना gx था, समझा जाए ये जो अपना gx है फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझना है यहाँ पे, फाइनली जो अपने इसकी वैल्यू जो आ गई, फाइनली इसकी वैल्यू 2 आ गई अंदर वाले की। तो मेरे बच्चे काय के बराबर हो गया f(2), और f(2) का मतलब क्या, तुम्हारा fx कितना है, fx तो ये है ना, क्यों भाई fx तुम्हारा ये है, तो यहाँ पे बस मेरे बच्चे रख दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, f2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, f2 रखने पे x की जगह 2 रखो, π/6 आ जाएगा, π/6 का मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा sin 30, sin 30 का मतलब 1/2, सो 1/2 इज योर आंसर। तो मेरे बच्चों मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा दमखम लगा होगा, सिंपल हमने एल ऑपरेटर रूल लगा लिया है, सिंपल 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, इसमें एज सच कोई दमखम नहीं है, राइट, इसमें एज सच कोई दमखम नहीं है। अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें कोई दमखम दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सा है।